समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। दी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। चिनैनी में खाई में गिरा वाहन, मस्जिद के इमाम सहित 4 लोगों की हुई मौत। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता शमीमा फिरदौस ने उपभोक्ताओं के बीच प्लास्टिक चावल वितरित करने के लिए प्रशासन की आलोचना। सोपोर में झेलम नदी से कुपवाड़ा निवासी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ बरामद। घाटी में कई स्थानों पर पारा 0 से नीचे, द्रास का तापमान -11.6 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में खाई में वाहन गिरने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक कार के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मस्जिद के इमाम और उसके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मेरा नाम वसीम है। तो ये जो है हमारी पुप्पी जी हैं और पुप्पू जी हैं, वो संगलान से आ रहे थे उधमपुर के लिए। उनका कुछ यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह था, तो चिनैनी के पास में उनका एक्सीडेंट हुआ है और 4 बंदे थे, 4 की डेथ हो गई है। तो भैया ये ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छा मिला है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गई है। तो हमें देखा, वो फ़ोटो वगैरह देखी हमने, तो तवी के पास में जा गिरी है गाड़ी। कौन सी कार थी? ये आल्टो थी उनके पास। पूर्व मंत्री और एनसी की वरिष्ठ नेता शमीमा फिरदौस ने आज कहा कि प्रशासन उपभोक्ताओं के बीच प्लास्टिक के चावल वितरित कर रही है, जिससे कश्मीरियों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और पेट में कैंसर हो रहा है। शमीमा ने आगे कहा कि हम ये समझने में विफल हैं कि वे चावल में फोलिक एसिड और ऐसे अन्य पोषक तत्व क्यों डालते हैं। हालांकि वे इसे अलग अलग गोलियों में बांट सकते हैं। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर कंज्यूमर्स एंड अफेयर्स ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये प्लास्टिक के चावल नहीं है, बल्कि हमने चावल में फोलिक एसिड और दूसरे पोषक तत्व डाले हैं। Only because of these things, क्योंकि ये हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, वही जो मिलावट वाला है चावल आजकल दे रहे हैं। अगर ये इतने ही है, इनको इतनी हमदर्दी है लोगों के साथ कि लोगों को विटामिन की कमी है, ये हर एक जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर चावल तकसीम करते हैं फूड एंड सप्लाईज के डिपार्टमेंट को, उनको विटामिन की टैबलेट्स दे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको विटामिन डी की टैबलेट्स रखे वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, विटामिन डी, विटामिन सी, ताकि लोगों को लगे गवर्नमेंट दवाई की सूरत में ये हमें दे रही है, इमदाद कर रही है, लेकिन चावल तो सही दे। आप देख लीजिए, मैं गवर्नर साहब से कह रही हूँ, वो देखे, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह रहे हो, जो फूड एंड सप्लाई के कमिश्नर है, उनको देखना चाहिए क्या बाहर के स्टेट्स में भी ये चावल है? नहीं है। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस राइस। क्यों नहीं वो राशन किए एक्सेप्ट? क्योंकि उनको पता है ये मिलावट वाला है, इसे कैंसर हो जाएगा। लेकिन ये चाहते हैं, यहाँ के इक्तिसादियात एक तो खराब की है, जीएसटी हमारा लिया, जीएसटी खत्म किया, और वो हमारा सारा जो टैक्सेस है वो अपनी दिल्ली वाले अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और दिल्ली वालों के जब हमें पैसों की जरूरत है, हमें यहाँ से हाथ फैलाकर उनके पास जाना है, हमें पैसे दीजिए। सोपोर में झेलम नदी से कुपवाड़ा निवासी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ बरामद। अधिकारियों ने बताया कि सोपोर इलाके में कथित तौर पर झेलम नदी में कूदने के कुछ घंटे बाद कुपवाड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अत्ता मोहम्मद का बेटा अली मोहम्मद वानी कथित तौर पर नदी में कूद गया। पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा घटनास्थल पर तुरंत बचाव अभियान चलाया गया, जिसके बाद शव को निकाला गया। वहीं उस व्यक्ति के पास से एक फिरन, मोबाइल फोन और व्यक्ति के कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। कश्मीर में पारा 0 से नीचे गिरने के साथ ही श्रीनगर में इस मौसम में अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। शहर में बीती रात को न्यूनतम तापमान 0 से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अभी तक सबसे कम है। रात का तापमान इस मौसम के लिए सामान्य से 1.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जम्मू में भी ठंडी हवाओं से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम कार्यालय के अनुसार न्यूनतम तापमान और गिर सकता है, क्योंकि मौसम के 7 दिसंबर तक शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के अशपीर इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि
क्रैंकशिवन कॉलोनी के गुलाम मोहम्मद बट के बेटे इमरान अहमद बट के रूप में पहचाने जाने वाले युवक एक चौपहिया वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो चुका है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें विशेष उपचार के लिए श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। देखिए, जहाँ तक आज के इस एक्सीडेंट का ताल्लुक है, पिछले 1 महीने से तकरीबन 5 एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। इसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि जहाँ तक डिवाइडर्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं, तो हम उससे काफ़ी खुश हुए, लेकिन इन्होंने बदकिस्मती से 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे वहाँ पे एंट्री रखनी बहुत लाजमी है, जिसमें शाहदरगाह चौक और मैन चौक, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। ख़ुसूसन ट्रेडर्स जो है, कुछ मार्केटर्स मुतासिर हुए हैं, जिसमें मैन चौक, छोटा बाज़ार और स्टेट बैंक के साथ में जो शॉपकीपर्स हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ जो इलाका है अश्वीर, यहाँ से आए दिन हम देख रहे हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में लिंक रोड इस्तेमाल करके गाड़ियाँ गुजरती है, क्योंकि उनको यहाँ से जाने में राहत मिलती है। जैसे कि उनको आरमपुरा जाना हो, मैन चौक जाना हो या कहीं और पे, तो यही वो रास्ता है जिससे उनको राहत मिलती है, आसानी मिलती है। अदरवाइज़ अगर वो जिस रास्ते से जाना चाहते हैं तो वो ब्लॉक है डिवाइडर्स की वजह से, अब उनको टर्न करनी पड़ती है करीब जनरल बस स्टैंड के करीब। तो ऐसी सूरत में उनको काफ़ी दुश्वारियाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ट्रैफिक जाम के हवाले से या फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर उनको जाके टर्न करनी पड़ती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, आपने एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस कमेटी का, अभी तक हमें कोई उसमें कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिली, जिससे कि मतलब हमने कुछ सजेशन दी थी उनको कि इस हवाले से वो थोड़ा नज़रसानी करें और 1-2 जगह ऐसी है उन पे एंट्री रखी जाए। सर अब आपकी क्या अपील होगी डीसी बारामूला से? एक्चुअली हमने एक रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले की है, 15 अगस्त से पहले हमने एक रिप्रेजेंटेशन डीसी साहिबा के पास रखी है, क्योंकि उस टाइम वो दिल्ली गई थी। तो ऐसी सूरत में हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस पर भी आप देखें, उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ें, और हमने उसमें कुछ सजेशन दी है, तो उसके मुताबिक आप वो हमें सहीदा मैसेज करें। जिला कठुआ के चक सोना नुपा के सरपंच मोहनलाल ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए खरोट मोड़ के करीब गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लोगों ने सरपंच का जताया आभार। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनके हुक्म से हुए और जितने भी काम हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। आज हमें इस वार्ड नंबर 7 के अंदर जो है हमारे सरपंच मोहन सिंह जी ने जितना स्ट्रगल किया, इनके हम बहुत आभारी रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि नाला गंदा था, पानी रास्ते में चलता था, बच्चे आने जाना प्रॉब्लम होती थी, गंदा पानी भर जाता था। इन्होंने देखने के बाद उस नाले को नया ऑर्डर करवा के उसका 3.5-4 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च करवाया 3 महीने पहले, और इन्होंने वायदा किया था कि आपका रोड भी बन जाएगा। इन्होंने इस रास्ते के लिए 5 लाख रुपया दिया। हम इनके बहुत आभारी हैं। और इनके भाई बीडीसी चेयरमैन मिस्टर रघुवीर सिंह जी, उन्होंने भी काफ़ी इस रास्ते के लिए स्ट्रगल किया। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे इस बस्ती वालों के लिए की तरफ से हम सबका स्वागत। जिला कठुआ में माई टोन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं पहुंचे स्थानीय लोग व अधिकारी। म्युनिसिपल काउंसिल की उप प्रधान रेखा कुमारी ने जताई नाराजगी, कहा जानकारी के अभाव में नहीं पहुंचा कोई। कार्यक्रम यहाँ पे हमारा माई टोन माई प्राइड 2 के तहत यहाँ पे चलाया जा रहा है। एक्चुअली ये अर्बन लोकल बॉडी का कार्यक्रम है, जिसके अंडर 33 हमारे जो हैं डिपार्टमेंट हैं वो आएंगे, जहाँ पर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं, जो केंद्र सरकार लोगों को लाभ दे रही है, सभी डिपार्टमेंट के थ्रू वो डिपार्टमेंट को यहाँ पर आना था। आकर यहाँ पर जन भागीदारी भी जरूरी थी, लोगों को भी यहाँ पर आना था। ये लोगों को अवेयर करने के लिए एक्चुअली ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि लोगों को बेचारों को पता नहीं होता है। लोग इनोसेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं 10% लोग जो हर स्कीम का फ़ायदा लेते हैं, जिनको ये जानकारी रहती है। तो गवर्नमेंट का ये सोच थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जाए और इसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, ताकि सारे डिपार्टमेंट एक ही बैनर तले बैठें और लोगों को अवेयर करें थ्रू मीडिया
और थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों के द्वारा, और काउंसलर जो हमारे चुने हुए काउंसलर्स हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी काउंसलर वो एग्जिस्ट कर रही है, हमारे यहाँ पर काउंसलर हैं 21 काउंसलर हैं इवन के पूरे स्टेट के अंदर। तो सभी काउंसलर का काम था ये कि काउंसलर लोगों को अवेयर करें और लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ, जो प्रोमिनेंट लोग हैं जो समझ सकते हैं स्कीम्स के बारे में और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं, उनको जहाँ पर बुलाया जाए और उनको अवेयर किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कार्यक्रम के बारे में। म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ के अधिकारियों के सिवा यहाँ कोई विभाग का अधिकारी नहीं? जी, लेकिन मैं इसके साथ बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि कठुआ काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई किसी को मैसेज नहीं दिया गया है, ना ही कोई। हमारे 21 काउंसलर हैं यहाँ पे और मैं खुद एज ए वाइस प्रेसिडेंट जहाँ पर काम करती हूँ, मुझे भी कोई मैसेज नहीं है, मुझे कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है कि आज के इस कार्यक्रम में आया जाए और लोगों को बुलाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। जबकि मेरा मानना है कि एक इलेक्टेड जो मेंबर है वो भली भांति लोगों को अवेयर कर सकता है, अपने लोगों को इस कार्यक्रम में लेकर आ सकते थे। जिला कठुआ ब्लॉक की पंचायत सहार में शेरकोटला के लोगों ने खनन विभाग के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर जताया रोष। कहा अपनी जान दे देंगे पर इलाके में खनन नहीं करेंगे बर्दाश्त। सरोटिया सरपंच पंचायत सहार ब्लॉक कठुआ, आज हमारा 9वां दिन है जहां धरने पर बैठे हैं। ये शेरकोटला गांव है और पंचायत सहार है और सहार खड्ड के नज़दीक बैठे हैं। हमारा बैठने का मकसद यही है, जहाँ पे हमारी मजबूरी है। मकसद बाद की बात है, पहले हमारी ये मजबूरी है कि सहार खड्ड के बीच माइनिंग डिपार्टमेंट ने बिना किसी कॉन्फिडेंस से लिए बगैर जहाँ हमारे पंचायत को या लोकल्स को इन्होंने हमारे ऊपर ये ब्लॉक थोप दिया है। और जो जहाँ पे ये ब्लॉक थोपा है, बनाया है इन्होंने, वो सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया है। आप देखते हो जो सहार खड्ड के पार 2 विलेज हैं, वो भी मेरी पंचायत के हैं, एक कदियार है और दूसरा कमाला है। और जहां आप बैठे हैं ये शेरकोटला है और दोनों तरफ सहार खड्ड के पहाड़ियां हैं और जंगल है। और जब बरसात का मौसम आएगा तो इसके बीच में जब ये लोग खुदाई करेंगे, 40-40, 50-50 फीट खुदाई करेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं वो फिसल के सहार खड्ड के बीच में आएंगी, जिससे ये लोग जहाँ जो बसे हुए हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, ये रिहायशी इलाका है, इनके मकान भी जो है सहार खड्ड में समा जाने का ख़तरा है। हम लोगों ने तय किया है कि हम मरने नहीं देंगे। ये हमारा एक दायित्व है, हमारा फ़र्ज है और हमारी ड्यूटी भी है। आज काली पट्टियाँ भी बांधी आपने। ये सरकार को जो है अभी तक होश नहीं आया उनको जगाने के लिए, क्योंकि वो कुंभ करने की नींद सोए हुए हैं। इसलिए हमने काली पट्टी बांधी है कि कम से कम वो आके जहाँ तो सुध तो ले। इसलिए सरकार जो है, जो इसने डिसीजन लिया है, जो फैसला लिया है, उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो पीने का पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये लोगों को बचाने के बजाय जहां लोगों को जो है मारने के लिए जो सरकार ने ये इतना बड़ा जो डिसीजन ले लिया है, इसको फौरी तौर पर इसको वापस किया जाए। अन्यथा जो ये कोई वो वाला फैसला लगता है हमें, कौन सा, जो हिटलर का है ना, उसने भी जो है वो हिरोशिमा में बम फेंक के लोगों को मार दिया था। अभी इन्होंने ये बम जहाँ पे फेंका हुआ है, जहाँ ब्लॉक बनाकर ये लोगों को मारना चाहते हैं। इसलिए लोगों को बचाना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए। हम यहाँ डिप्टी कमिश्नर कठुआ को भी कहेंगे कि आप जो इन्होंने फ़ैसला लिया है, इस फैसले को दोबारा से जो है इसको स्टडी करके और इसको रद्द किया जाए। मेरा नाम अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।